गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंग्लिश नॉलेज पॉइंट से आर.पी. यादव आपके लिए लाया हूँ क्लास 9th इंग्लिश प्रोज लेसन 1। लेसन का नाम है द फन दे हाइड। स्टूडेंट्स कॉपी पेन ले लें और जो भी हार्ड मीनिंग है उसको नोट करते चलें। बच्चों, आज का पाठ द फन दे हाइड फ्यूचर के स्कूल पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि फ्यूचर में स्कूल आज की तरीके के स्कूल नहीं होंगे। वह स्कूल आपके कमरे के घर के अंदर ही होंगे। घर के अंदर किसी एक कमरे में होगा जहाँ पर डिजिटल स्क्रीन लगी होगी, रोबोट होंगे, वहीं पे आपको पढ़ना पड़ेगा। इस पाठ में यही बताया गया है। आइए अब पाठ को देखते हैं हम। Margie even wrote about it that night in her diary. मार्जी ने उस रात्रि इसे अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी ने अपने पेज के हाशिए में लिखा 17 मई 2157। आज टॉमी ने वास्तविक किताब पाया। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड। मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था। मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय। जब वह एक छोटे बच्चे थे। हिज ग्रैंड मदर, तो उनके दादाजी ने टोल्ड हिम, उन्हें बताया दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। जब सभी कहानियाँ पेपर पर छपती थी। दे टर्न द पेज, वह पेज को पलटे। विच वेयर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली मीन्स बच्चों मुड़े हुए। जिनके पेज पीले और मुड़े हुए थे। देखो बच्चों, जैसे आप लोग देखते हो जो भी पुरानी किताबें हो जाती हैं उनके पेज पीले हो जाते हैं ना, और उनके पेज भी मुड़ जाते हैं इधर उधर। उसी प्रकार से व्हिच आर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीले और मुड़े हुए थे। एंड इट वॉज अफुल्ली फनी टू रीड वर्ड्स। अफुल्ली यानी कि बहुत ज़्यादा, और इसको पढ़ना बहुत मज़ा किया था। द वर्ड्स दैट स्टूड, जो शब्द खड़े रहते थे, स्थिर रहते थे। जो शब्द स्थिर रहते थे। जो शब्द स्थिर रहते थे। इंस्टीड ऑफ मूविंग, घूमने के बजाय। द वे दे वेयर सपोज टू, जिस प्रकार वह मानते हैं। फ्यूचर के स्कूल की डिजिटल स्क्रीन होगी, उस पर जो अक्षर होंगे वो चलते हुए होंगे। तो मार्जी ने चलते हुए शब्दों को पढ़ा है। तो अब रियल बुक आज के ज़माने की किताब पाई है, तो उसमें क्या, इस किताब में जो वर्ड कैसे रहते हो, तो स्थिर रहते हैं, हमेशा एक ही स्थान पर रहेंगे। तो वही कह रहा है। ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर। यू नो, तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक द पेज, और वह जब पेज को पलटते हैं। बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो वह उस पर वही शब्द होते हैं। दैट इट हैड व्हेन दे रीड, जहाँ पर वह इसको पढ़े थे। इट द फर्स्ट टाइम, पहली बार। घी से टॉमी, टॉमी ने कहा अरे टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू वर थ्रू विथ द बुक, जब तुम किताबें फेंक देते हो, या जब तुम पूरी किताबें पढ़ लेते हो। यू जस्ट थ्रो इट, तो तुम इसे फेंक देते हो। आई गेस, मेरा अनुमान है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स, हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों किताबें हैं।
एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यह बहुत आनंददायी भी हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इसको दूर भी नहीं फेंकूँगा। सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा। शी वॉज 11, वह 11 वर्ष की थी। हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स, वह उतनी किताबें नहीं देखी थी। एज टॉमी हैड, जितना कि टॉमी ने देखा था। ही वॉज 13, टॉमी कितने वर्ष का था? 13 वर्ष का, वह 13 वर्ष का था। सी सेड, उसने कहा। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसको कहाँ पाया? तुमने इसको कहाँ पाया? इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द अटिक, अटारी पर, उसने इशारे में कह दिया कि अटारी पर। अटारी मतलब बच्चों से टाँड़ होता है अपने यहाँ, उसी प्रकार से अटारी या टाँड़ पर। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है? स्कूल। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल्ली, मार्जी ने घृणापूर्वक कहा। स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से घृणा है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी प्रायः स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह इसे पहले से अधिक घृणा करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, मैकेनिकल टीचर इनकी मशीनी अध्यापक यानी कि रोबोट, मशीनी अध्यापक उसको टेस्ट पर टेस्ट, जियोग्राफी यानी कि भूगोल पर, मशीनी अध्यापक उसे भूगोल पर परीक्षा दिए जा रहा है। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह बुरे से बुरा किए जा रही है। अनटिल हर मदर, ठीक तभी उनकी माँ, हैड सेकेंड हर हेड सारोफुल्ली, दुख से अपना सर पकड़ ली। एंड सेंड फॉर काउंटी टीचर इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर बच्चों क्या होता है? जैसे जो रोबोट बनाने वाले होते हैं मिस्त्री ना, उनको काउंटी इंस्पेक्टर कहा जाता है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह एक गोल मटोल छोटा आदमी था। राउंड लिटिल गोल मटोल छोटा आदमी। विथ अ रेड फेस, लाल चेहरे वाला। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल, और वह सामानों का एक बॉक्स लिए है। विथ डायल, जिसमें डायल है। एंड वायर, और वायर हैं। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी को देखकर मुस्कराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपॉट, तब वह टीचर को एक तरफ ले गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने उम्मीद की। वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वह इसको दोबारा ठीक नहीं कर पाएगा। उसने उसको खोल दिया, जगह जगह से खोल दिया, तो मार्जी को लगा कि यह इसको जोड़ ही नहीं पाएगा। तो वही इसीलिए वो कल्पना कर रही है कि यह इसको दोबारा नहीं जोड़ पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के बाद, और सो देयर इट वॉज अगेन, वह दोबारा तैयार हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वह पहले के जैसा विशाल, काला और कुरूप बन गया। विथ अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन वाला। ऑन विच ऑल लेसन्स वेयर शोन, जिस पर सभी पाठ दिखाई दे रहे थे। एंड क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, और वह प्रश्न भी कर रहा था। दैट वॉज नॉट सो बैड, वह उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हाइटेड, जिससे मार्जी गड़ा करती थी, मोस्ट वाज द स्लॉट, वह एक खांचा था। स्लॉट मीन्स खांचा। खांचा बच्चों ऐसे होता है जैसे पेन ड्राइव हम लगाते हैं ना जिसमें स्लॉट में, तो उसको क्या बोलते हैं? खांचा। उसी प्रकार से उसमें खांचे बने रहते हैं। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उनको होमवर्क रखना होता था। एंड टेस्ट पेपर, और अपना टेस्ट पेपर। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, उसे वहाँ पर पंच कोड में लिखना होता था। पंच कोड एक भाषा होती है बच्चों जिसमें लिखा जाता है। दे मेड हर लर्न, या उसको सिखाया गया था मार्जी को। व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड, जब वह 6 वर्ष की थी।
एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मशीनी अध्यापक बहुत थोड़े समय में उसको हल कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने काम समाप्त कर लिया। एंड पैटेड मार्जी हेड, और मार्जी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है। यह छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेज जॉन। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मैं सोचता हूँ कि जियोग्राफी का भाग थोड़ा तेज हो गया था, थोड़ा आगे बढ़ गया था। दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, इसीलिए ऐसा हो रहा था। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैंने इसको 10 वर्ष की अवस्था के हिसाब से सेट कर दिया है। आई हैव स्लोड इट अप एन एवरेज 10 ईयर्स, मैंने इसे 10 वर्ष के अवस्था से सेट कर दिया है। एक्चुअली, वास्तव में, ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में उसकी उन्नति संतोषजनक है। सेटिस्फैक्ट्री माने संतोषजनक। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, उसने दोबारा मार्जी का सर थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी, मार्जी निराश थी। डिसअपॉइंटेड मीन निराश। शी हैड बीन होपिंग, वह उम्मीद कर रही थी। दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वह टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। वह उम्मीद कर रही थी कि वह इसको अभी ठीक नहीं कर पाएगा, इसको अपने साथ अपने घर ले जाएगा, वहाँ पे ठीक करेगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, एक बार वह टॉमी के टीचर को भी ले गए थे, एक बार वह टॉमी के टीचर को भी ले गए थे। फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसके टीचर का हिस्ट्री का, इतिहास का भाग पूरी तरीके से खाली हो गया था, उड़ गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई डूड यू एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्या लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी तरफ श्रेष्ठता की दृष्टि से देखा। दृष्टि, सुपीरियर आई यानी कि श्रेष्ठता की दृष्टि। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, टॉमी ने मार्जी से कहा कि यह हमारे मूर्ख, यह हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है। दिस इज़ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने प्रकार का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, या हजारों और हजारों साल पहले की बात है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग, उसने कोमलता से उच्चारण करते हुए कहा, द वर्ड केयरफुली, सावधानी पूर्वक। सेंचुरीज योगो, शताब्दियों पहले। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी थोड़ा सा गिल्टी फील करने लगी, वह थोड़ा सा दुखी हो गई। वेल, अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम गो, मैं नहीं जानती कि उस समय कैसे स्कूल होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसने उसके कंधे के ऊपर से किताब को थोड़ा सा पढ़ा। फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए। देन सेड, तब बोली, एनीवे दे हैड ए टीचर, क्या उनके पास एक अध्यापक भी है। दे हैड ए टीचर, इट वॉज मैन, हाँ उनके पास टीचर है, वह वो भी आदमी। श्योर दे हैड टीचर, निश्चित ही उनके पास अध्यापक हैं, टॉमी ने जवाब दिया। टॉमी ने बताया, निश्चित ही उनके पास अध्यापक हैं। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर, लेकिन वह नियमित टीचर नहीं है। इट वॉज अ मैन, वह एक आदमी है। उन लोगों के हिसाब से नियमित टीचर क्या होता है बच्चों, रोबोट, मशीनी जो टीचर होता है उसको लोग नियमित टीचर कहते हैं। और आप लोगों के हिसाब से हम लोग जो आपको रेगुलर आके पढ़ाते हैं, हम लोग नियमित टीचर हैं। ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड बी अ मैन बी टीचर, एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वह बच्चों से पूछता है। एंड गिव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क देता है। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछता है।
अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना सॉरी बच्चों, एक आदमी इतना होशियार कैसे हो सकता है? श्योर ही इज़, निश्चित ही वो हो सकता है। माई फादर नोन एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता भी उतने ही जानते हैं जितना कि एक अध्यापक। ही नोज आलमोस्ट एज मच आई बेच्चा, उसने कहा निश्चित ही वह उतना ही जानते हैं। आई बेच्चा मीन्स चाहो तो शर्त लगा लो। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, डिस्प्यूट मीन्स बच्चों झगड़ा करना, मार्जी झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। अब चूंकि वो किताब पढ़ना चाहती थी, झगड़ा अगर कर लेगी तो किताब पढ़ने देगा टॉमी, इसीलिए कह रहा है कि मार्जी झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा आई वुड नॉट वॉन्ट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं एक अजनबी को अपने घर में पढ़ाने के लिए नहीं घुसने दे सकती। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी ज़ोर से हंसते हुए बोला यू वुड नॉट नो, यू डोंट नो मच, तुम कुछ नहीं जानती मार्जी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक घर में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष प्रकार की इमारत होती है। विशेष प्रकार की इमारत बच्चों जैसे स्कूल, स्कूल क्या है? विशेष प्रकार की इमारत। एंड ऑल द काइंड्स वेंट देयर, किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक चीज़ सीखते हैं। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, यदि वह एक ही उम्र के हैं। बट माई मदर सेज टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, लेकिन मेरी माँ कहती है कि प्रत्येक अध्यापक को प्रत्येक बच्चे और बच्चियों के हिसाब से अपने दिमाग को व्यवस्थित करना पड़ता है। हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और उन्हें अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डोंट डिड नॉट डू इट, सॉरी बच्चों, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट, वह ऐसा नहीं करते हैं, वैसा ऐसा ही तो नहीं करते हैं। इट दैट वे देन, तब इफ़ यू डोंट लाइक इट, या तुम इसको पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम किताब को मत पढ़ो। टॉम उसको हड़का रहा है मार्जी को कि यदि तुम इसको पसंद नहीं करती उस टाइम के स्कूल को, तो तुम किताब को मत पढ़ो। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने यह नहीं कहा कि मुझे किताब पढ़ना पसंद नहीं है। मार्जी, मुझे यह पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तेज़ी से कहा। शी वांटेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती थी। अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उस मजाकिया स्कूल के बारे में। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वह किताब को आधा भी नहीं पढ़ पाए थे। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, तभी मार्जी की माँ ने पुकारा, मार्जी स्कूल के लिए आओ। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट एट ममा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेज जॉन ने कहा, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम टू फॉर और टॉमी टू, और शायद टॉमी के भी स्कूल जाने का समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद इस किताब को थोड़ा और आपके साथ पढ़ सकती हूँ? मे बी, पढ़ सकती हो, सेड नॉनचेंटली, टॉमी ने बिना अनिच्छापूर्वक कहा। ही वॉकड अवे वेस्टलिंग, वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, धूल से सनी किताब को अपनी भुजाओं में दबाए। मार्जी बेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह इसके बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, मैकेनिकल टीचर ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, यह इसी समय पर सदैव ऑन हो जाता है। एवरी डे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, उसकी माँ ने कहा कि छोटी बच्ची पहले से अच्छा सीख सकती है। इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वह नियमित समय पर पढ़े। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन चमक रही थी। एंड इट सेड, और उसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज अंकगणित का पाठ चालू है, आज है भिन्नों का जोड़। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल का होमवर्क डालो इन द प्रॉपर स्लॉट, सही खांचे में।
मार्जी डिड सो, मार्जी ने वैसा ही किया। विथ ए साई, आह भरते हुए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नाइबरहुड केम, पड़ोस के सभी बच्चे आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते और चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के बरामदे में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में बैठते हैं। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते हैं। एट द एंड ऑफ द, शाम को। दे लर्न द सेम थिंग, वह एक ही चीज़ सीखते हैं। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। विद द होमवर्क में। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातें कर सकते हैं। क्लास में बैठी मार्जी ये सब सोच रही थी। एंड द टीचर वेयर पीपुल, और अध्यापक भी लोग होते हैं। उसके हिसाब से अध्यापक मशीनी मानव, और तो वही कहे अध्यापक भी लोग होते हैं, अर्थात आदमी होते हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन, मैकेनिकल टीचर नहीं मशीनी मानव ऑन था, चमक रहा था। ऑन द स्क्रीन। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 n/4, जब हमने भिन्न 1/2 और 1/4 को जोड़ा। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्जी सोच रही थी। हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट, बच्चे इसको कैसे पसंद करते हैं। इन द ओल्ड डेज, पुराने समय में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन, वह उस मजाक के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो हुआ था। बच्चों, आज का यह लेसन समाप्त होता है। अगर आपको हिंदी व्याख्या समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे वह भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।